हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। इस समय सुबह के बज रहे हैं 11। घर के सारे काम निपट गए हैं और दिन के लंच की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो दोस्तों, आज बिस्ट्री जी ऑफिस से जल्दी आ गए थे और मैं उनके साथ जा रही थी मार्केट। तो मेरे को लेके आना था कुछ सामान। तो यहाँ पे बिस्ट्री जी स्कूटर निकाल रहे थे। पूछ रहे थे पहले गाड़ी निकालते हैं, तो मौसम ना बारिश जैसा हो रहा था, लेकिन फिर हम लोग स्कूटर से ही चले गए। और पीछे देखो मौसम कैसा हो रखा है। तो फटाफट से हम लोग सामान ख़रीद कर आ गए थे घर वापस। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिली पनीर, फ्राइड राइस और मंचूरियन। और यहाँ पे मैं केक लेने गई थी, तो क्योंकि आज है डॉटर्स डे और यहाँ अर्पिता की तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो जिस दिन डॉटर्स डे था उस दिन ये अपनी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि भाई लोग जा रखे थे मलेशिया। तो ये 10 दिन अपनी नानी के पास रही थी। और जब ये वापस घर आई तो हमने डॉटर्स डे मनाया। लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये लेटी भी थी, इससे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो यह केक मैंने ऑनलाइन मंगाया था। बाकी मैं कुछ और सामान लेकर आई थी, कुछ गिफ्ट वगैरह इसके लिए लेके आई थी, क्योंकि ये भी ना हमारे लिए बहुत करती रहती है। तो हमारा भी इसको गिफ्ट देना तो बनता है। और केक सच में बहुत अच्छा था, इसको बहुत पसंद आया। चॉकलेट केक था इसका फेवरेट केक। तो मेरे बेटे ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया और उसकी सारी पसंद की चीज़ें बना रखी थी मैंने। तो मेरे को डर भी लग रहा था कि वो खाएगी कि नहीं खाएगी, क्योंकि उसे जुकाम बुखार हो रहा था। लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ खा ली थी। तो चिली पनीर, मंचूरियन और हनी चिली पटेटो से बहुत पसंद है। ये हमारा डिनर, और अब हम लोग डिनर करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। आज फिर बारिश हो गई है। तो रात से बारिश हो रही थी, सुबह थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन फिर बारिश। अभी इसमें बारीक बारीक बूंदें निकल रही है बारिश की। तो बारिश का मौसम है तो बारिश तो हो ही की। और आजकल बरसात में क्या होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इतना आलकस आ रहा है। और 2-3 दिन से ना मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, उसे बुखार हो रहा है, जुकाम, सर दर्द। वो अंदर लेटी हुई है। तो जब वो ठीक रहती है ना तो सब अच्छा रहता है। जब वो सुस्त पड़ जाती है तो घर की रौनक ही ख़राब हो जाती है, रौनक ही नहीं रहती है। सही बोलते हैं ना सब लोग, बेटियों से घर की रौनक होती है। और वो हमारे घर में भी है। अगर वो कहीं चली जाती है ना तो भी घर इतना ख़राब लगता है ना। वही बोलती रहती है, चहकती रहती है। बेटा तो अपने काम से मतलब रहता है, उससे ज़्यादा वो मतलब नहीं रखता है। और बेटी को हर चीज़ का ध्यान रखती है, हमारा सब चीज़ का। और जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो बिल्कुल सुस्त हो रखी है। तो खाना भी नहीं खा रही है आजकल। दवाई भी दी है, दवाई भी खाई है उसने, लेकिन अभी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं अभी थोड़ा सा बाहर आई, मैंने कहा ब्लॉग भी बनाती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे कूड़ा वाला आ रहा है तो आवाज़ आ रही है कूड़े की। तो कभी कभी क्या होता है, कूड़ा वाला ना यहाँ से चुपके से चले जाता है। जैसे हम लोग सोचते हैं दूर है दूर है, अभी आएगा आएगा, अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन फिर एकदम से ना निकल जाता है, फिर रह जाता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ी देर बाहर ही घूम रही थी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने बनाया नहीं है, आजकल मन ही नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का, और कहीं जाना भी नहीं हो रहा है। इस समय मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ। क्यों बिज़ी हूँ वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी बाद में। तो जिसकी वजह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग बनाने का। और आजकल मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। शाम को थक जाती हूँ तो बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरा बनाने का। अभी भी मैं बाहर आई ना तो सोचा चलो इसे कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो अब मैं लेके जाती हूँ कूड़ा। आ गया है वो, तो कूड़ा दे के आते हैं फटाफट से। मैंने इधर रखा है कूड़ा, तो कूड़ा दे के आती हूँ मैं। कूड़ा मैंने कूड़ा। और अब बनाते हैं खाना। खाने की तैयारी करते हैं।
वो अभी लेट रखी है, दवाई दी है मैंने, थोड़ा सो रखी है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल चावल। तो तैयारी करते हैं खाने की। यहाँ से देखो कितना काला हो रखा है इस समय, मौसम बहुत ही ज़्यादा, बारिश आने वाली है भयंकर। और साथ साथ मेरा खाना भी बन गया है। तो ये बन गई है दाल, ये मैंने छौंक भी दी है। और यहाँ पे मैंने बना दिए हैं राइस, ये राइस बन गए हैं। और ना आज मैंने बहुत दिनों के बाद बनाई है ये टमाटर की चटनी, क्योंकि ना सुबह मैंने बनाए थे आज आलू के पराठे, तो उसके साथ चटनी नहीं थी, तो हरी चटनी ख़त्म हो गई थी मेरी पुदीने वाली। और मैं गई भी नहीं थी मार्केट पुदीना लेने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया, मैं सब्ज़ी लेने जा ही नहीं पा रही हूँ आजकल। तो मैंने सोचा कि टमाटर और लहसुन की चटनी बना देते हैं। तो सुबह ये खाई थी और दाल चावल के साथ ये भी टेस्टी होती है। तो अब हम लोग करते हैं अपना लंच। तो बेटी को देती हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद बिस्टी जी भी ना, आज बिस्टी जी ने छुट्टी कर रखी है और वो जा रखे हैं कचहरी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैं कचहरी जा रहा हूँ, अभी आए नहीं है। तो मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना। दोस्तों इस समय बहुत अच्छी धूप आ रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैंने ना ये इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, अब इन्हें डालती हूँ, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी तो धोने की रखने की जगह भी नहीं होती, इसलिए मैंने अभी धो दिया और अब इनको डाल देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मेरी बेटी की 2 दिन से तबीयत ख़राब हो रखी थी और मैंने बेडशीट वगैरह आज निकाल दी है, क्योंकि पसीना वगैरह हो जाता है। तो मैंने सुबह निकाल के रख दी थी, तो मैंने सोचा था कल धोऊंगी, लेकिन इस समय ना इतनी तेज़ धूप आई है, तो मैंने ये सारे कपड़े धो दिए हैं और इधर डाल दिए हैं। तो यहाँ पे धूप पड़ रही है ना, तो सूख जाएंगे जल्दी से, थोड़ा मैंने ड्रायर कर दिए थे। और अब चलते हैं अंदर, अगर आज नहीं भी सूखेंगे तो थोड़ा कल सूख जाएंगे। और फिर क्या होता है ना कि अगर थोड़े थोड़े करके ना धो तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो कपड़े भी धुल गए आज, और इस समय शाम के बज रहे हैं 3, हाँ 2:45 हो रहे हैं। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने अपनी कॉफ़ी भी पी ली है। और अब मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।